स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शैतान मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है जानवी नाम की लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज से अपने घर आने वाली थी। लेकिन थोड़ी ही देर में जानवी के पिता आ जाते हैं, जो अजय देवगन हैं, जिनका नाम है कबीर। कबीर इस कहानी में एक पायलट दिखाया है और उसे कुछ दिन की छुट्टी मिली है। इसीलिए वो सोचता है कि कुछ दिन अपने फैमिली के साथ बिताएगा। जब वो घर लौटता है तो वो अपनी बेटी को कॉलेज से लेता हुआ आता है। तभी जानवी अपने पिता से कहती है कॉलेज के कुछ बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं। वो कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन कबीर उसे साफ मना कर देता है। कबीर कहता है कि मुझे कुछ ही दिन की छुट्टी मिली है, इसीलिए मेरे साथ ही रहो। कबीर की फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली दिखाई है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी ज्योति और बेटी जानवी, छोटा बेटा ध्रुव दिखाए गए हैं। जानवी अपने पिता से जिद करती है कि वो कॉलेज के बच्चों के साथ घूमना चाहती है। आखिर एक पिता अपनी बेटी को कब तक मना करता। वो हाँ कर देता है, मगर वो सभी ट्रैवल की डिटेल मांगता है। लेकिन उससे पहले वो अपने फार्म हाउस पर रहने के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ पर वो खाना वगैरह खाते हैं। जानवी कुछ नहीं खाती है। तभी उन्हें एक बलराज नाम का आदमी मिलता है, जो कबीर की थोड़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि कबीर के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। बलराज जानवी के पास जाकर बैठ जाता है, जो उसके खाने में कुछ मिला देता है और जानवी से कहता है तुम इसे खा लो। जानवी जब खाने शुरू करती है तो वो पूरा खाना खा जाती है। वनराज जानवी को कुछ बिस्किट भी देता है, कहता है तुम इसे घर जाकर खाना और किसी को भी मत बता देना। उसके बाद कबीर की पूरी फैमिली फार्म हाउस पहुंच गई थी। वहां जाकर पूल में मस्ती करने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, और वो कोई और नहीं, वनराज ही आता है, जो उन्हें रेस्टोरेंट में मिला था। वनराज उनसे कहता है मेरे फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है। मुझे आप अपनी लैंडलाइन से एक कॉल करा दीजिए ताकि मुझे कोई लेने आ जाए। कबीर उसकी मदद करने लगता है, उसके घर के अंदर बिठा लेता है। ये सब देखकर ज्योति कबीर के ऊपर भड़क जाती है, कहती है तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो रेस्टोरेंट में से हमारे घर तक आ गया। लेकिन कबीर उसे कहता है मेहमान भगवान होता है। दूसरी तरफ बनराज जानकी को अपने बस में कर लेता है। उससे सारे राज पूछने लगता है, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ जान लेता है। थोड़ी देर बाद कबीर और ज्योति नीचे आते हैं तो वो देखते हैं जानवी वनराज की सारी बातें मान रही है और ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद कबीर वनराज से कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वनराज वहाँ से जाने से मना कर देता है। वो कबीर से कहता है तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, चाहो तो कोशिश करके देख लो। कबीर उसका हाथ पकड़कर भगाने लगता है। तभी बलराज जानवी से कहता है तुम अपने पिता को ऐसा करने से रोको। उसके बाद जानवी कबीर को ऐसा करने से रोक देती है। वनराज फिर वहीं बैठ जाता है। वनराज कबीर से कहता है मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। वनराज ने जानवी को पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था। वो जानवी को जो कहता वही करती। वो कहता जानवी से कि हंसो तो वो हंसने लगती और रोने को बोलता तो वो रोने लगती। उसके बाद बलराज जानवी से कहता है कि तुम अपने पिता को एक जोरदार थप्पड़ मारो, और जानवी वैसा ही करती है। वो कबीर को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वनराज जानवी से कहता है कि वो अपने भाई को मारे। जानवी अपने छोटे भाई को पकड़कर उसका सिर एक पिल्लर में मार देती है। लेकिन ये सब कबीर के गुस्से के बाहर हो गया था। कबीर वनराज से लड़ने लगता है, लेकिन जानवी फिर बीच में आ जाती है, क्योंकि वो वनराज के बस में थी। कबीर वनराज से कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये सब करके क्या मिलेगा। वनराज कबीर से कहता है तुम्हें अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना ही होगा, नहीं मैं इससे भी बुरा कर दूंगा। और उसके बाद वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढकर
उसे जान से मार दो। जानवी उसे ढूंढने लगती है। कबीर और ज्योति उसे रोकते हैं, मगर वो अपने भाई को ढूंढ लेती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। कबीर ये देखकर जानवी उसके साथ जाने को कह देता है, मगर उससे पहले वो वनराज से कहता है कि मैं अपनी बेटी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। जैसे ही कबीर अपनी बेटी को गले लगाता है, वो अपना फ़ोन उसके पॉकेट में डाल देता है। वनराज जानवी को लेकर अपने अड्डे पर चला जाता है। वनराज का अड्डा बहुत ही बड़ा दिखाया है। पीछे से कबीर उसका पीछा करके उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर कबीर जानवी के कानों में एक कैंची घुसा देता है, जिससे जानवी वनराज की बात ना सुन सके। उसके बाद कबीर वनराज से लड़ता है और वनराज की जीभ काट देता है, ताकि वो कुछ बोल ना सके, और इस तरह कबीर अपनी बेटी को बचा लाता है। वनराज को पकड़कर कबीर एक कैद खाने में डाल देता है। यहाँ उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और इसी तरह इस फिल्म की कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।